चलते चलते कहीं बहरा सांप मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सियर चंदा सांप। उसको मारने से सियर चंदा जब टोकता है तब हम लोग को खोटता है, तो हम लोग का रिम्स में इलाज होता है। मैया के साथ साथ उन लोग का सैया का भी गाली सुनते हैं। विगत 1.5 वर्षों से एक भी पंचायत में फंड नहीं है। ऐसा हम लोग पिटाने खाली बचल है। आप पिटाने का हम लोग और पक्का पिटाएंगे। का 2 महीना के अंदर अगर पैसा नहीं मिला ना तो बिना पिटैले सब जनप्रतिनिधि घर से बाहर हम लोग भागने का प्रयास करें। छोटी सी नली गली हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। कि एक वक्त था जब इस झारखंड में नारा गूंजा करता था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा लेकिन ग्राम सभा के हालात ऐसे हो गए कि पंचायत प्रतिनिधि मुखिया गांव के किसी व्यक्ति को चापाकल तक की अनुशंसा नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं पुरानी विधानसभा के पास मौजूद हूं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से त्रिस्तरीय जो पंचायत का जो मामला होता है, तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। एक बार मैं अनुरोध, एक बार जोहार झारखंड जोर से बोल दीजिए कि आवाज महिलाओं की भी संख्या, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। जोहार झारखंड। और इनकी पीड़ा अब मैं बताने की कोशिश करता हूं, इनकी पीड़ा है क्या। ये तमाम यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ये तमाम लोगों का मैं अपने सहयोगी उमेश से पहले, सबसे पहले ये जो हमारे पीछे दाहिने तरफ या बाईं तरफ जो भीड़ देख रहे हैं लोगों का समूह, ये कौन लोग हैं? सबसे पहले मुखिया हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, और कौन कौन लोग हैं आप लोग? जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रमुख लोग भी हैं, और इधर भी तमाम जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले जिला परिषद के अध्यक्ष लोग भी आए हुए हैं, मैडम लोग। सर सबसे पहले और आगे आ जाइए, आप अपना परिचय दीजिए एचएनएन के कैमरे के पास। जी, मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं सोमा उरांव साहब। क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या आक्रोश है? जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, सभी में भारी आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि जिस उद्देश्य से पंचायत का निर्माण हुआ, पंचायत का जनप्रतिनिधि का चुनाव हुआ, और आपको हम बताते चले कि विगत 1.5 वर्षों से एक भी पंचायत में फंड नहीं है। मुखिया चाह कर भी, मुखिया के घर के पास कोई गरीब गुरबा आदमी का मिट्टी का घर धंस गया, मुखिया चाह के भी उसको व्यक्ति को घर नहीं दे पाता है। जनता चाहता है कि इसको नहीं दे पाता है, और हो सकता है आरोप लगे कि मुखिया देवेला चाहबे ना कर तो बाबा पैसवा ताबित हो, तो ऐसा बात नहीं है। समझता है लोग, सब समझता है, चाह के भी उसको नहीं दे पाता है। दूसरी बात, इस प्रकार से पंगु बना दिया गया है। आपको हम बताते चले कि मान के चलिए मुखिया का घर से थोड़ी दूर में अगर स्कूल है, बीच में अगर थोड़ा सा कादो कीचड़ वाला रोड है, मान के चलिए 200 रोड फीट हमको रोड बनाना है, उसको भी हम चाह के नहीं बना पाएंगे। बच्चा वहाँ पर जाने के लिए कादों से गुजर रहा है, कोई गिर रहा है, बैग भींज रहा है, तो भी उसको नहीं। पंचायत में एक भी फंडे नहीं, फंड नहीं जा रहा। सुमा उरांव जी, इसके पीछे क्या वजह है? क्या आप लोग तरफ से कोई कमी है, या फिर रांची में माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी, उनमें कहीं लापरवाही लापरवाही है? देखिए, सरकार का पूरी तरह से एक प्रकार से कहिए मुखियाओं को, जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाना है। वो केवल पूर्व में जो फंड आता था केंद्र से, वो फंड भी बिल्कुल बंद है। अदर स्टेट में आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, आपका कर्नाटक में देख लीजिए, वहाँ पर अपना स्टेट का अलग फंड है। केंद्र से जो आता है सो आता ही है, राज्य का अलग फंड है। हम लोग बीते बार हम लोग मांग किए, क्या स्थिति है? यहाँ 0 है। पूर्व में भी हम लोग बीते इलेक्शन से पहले हम लोग 11 दिन का अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग धरना दिए राजभवन के पास। माननीय विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आए, हम लोग का धरना तोड़वाए, लिखित आश्वासन दिए, जूस पिलवाए। हमारे पास ये लिखित आश्वासन हम आपको दिखाना चाहेंगे, दिखा दे रहे हैं ताकि कैमरा में आप पूरा बड़ी संख्या में दीदी लोग भी मौजूद, मैं बात करूंगा, देखेंगे आया था यही। उसके बाद हाँ, जो है लिखित आश्वासन, ये लिखित आश्वासन मिला था। कब की घटना है ये वाला मामला? जो हम लोग का 5 सूत्री मांग पत्र था, कब की घटना है? ये घटना है इलेक्शन से पहले का है, इलेक्शन के पहले है। उस समय भी धरना दिए थे इसी मांग को लेकर। मांग पत्र 5 सूत्री मांग पत्र था, हैं, इस पर एक भी मांग पत्र पूरा नहीं किया गया है। और जैसे ही सरकार बना, क्यों जूस पी लिए थे आप माननीय मंत्री से? देखिए, एक प्रकार से कहिए
तो एक वार्ड सदस्य, एक पंचायत समिति, एक मुखिया, एक प्रमुख, एक जिला परिषद और विभागीय मंत्री कहिए और पंचायती राज विभाग कहिए, एक प्रकार से हम लोग परिवार हैं। परिवार से अगर किसी को कम बेसी है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए, उसका मांग पूरा होना चाहिए। आप पंचायती राज विभाग का मंत्री है, आपको लिखित आश्वासन दिया है। ये देखिए, ये मेरा नहीं है, सरकार का देखिए सचिव का चयन है, कैमरे में इसको कैद किया जाए। अब इतना होने के बाद हम लोगों को क्या मिला है अभी तक? ठेंगा। और अभी तो ये स्थिति है कि हम लोग को घर में रहना वाला ही हो गया है। सरकार डींग हाँकती है कि हम मैया सबको 2500 रुपया दे दिए, मैया सब। प्रत्येक मुखिया जनप्रतिनिधि के पास आज के डेट में भी सुबह होता है और शाम तक वो खाली जनता सेवा में रहता है, और 10 गो महिला जाकर पहुंचता है कि मेरा मैया सामान का पैसा क्यों नहीं आया, फलना महिला का आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। मुखिया के पास, जनप्रतिनिधि के पास जवाब नहीं रहता है, उसका पास मुंह से बकार नहीं निकलता है। बकार नहीं निकलता है। दीदी लोग भी कौन लोग हैं? आप लोग प्रमुख हैं, क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती रेणु देवी नाम। रेणु जी, क्या स्थिति है आपके पंचायत का? क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में पैसा तो फंड में नहीं आ रही है। हम लोग बहुत, मेरा सारे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्य, सभी के लिए पैसा के लिए दिक्कत है। फंड में एक भी पैसा नहीं है। जो हम लोग को सरकार चुनी गए हैं, फंड तो छोड़ दीजिए, गांव है, लोग आता होगा, दीदी छठी है, सतैसा है, मैरिज डे है, विवाह है, बेटी के ब्याह हो रहा है, तो क्या करती हैं? जाना पड़ता है किसी तरह, तो आपको वहाँ जाके उनका न्योता तो मानना ही पड़ता है ना। ये न्योता दीजिए। सर, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बदतर सरकार हम सबों को रोड पर ला दी है। आज इंटायर इसी सरकार, जो हम जिस इलेक्टेड बॉडी विधायक मान ली चुने जाते हैं, उनके लिए सब कुछ फंड अवेलेबल है। आज जो उनका फंड इस बीते वर्ष 3 करोड़ होती थी, आज 4 करोड़ रुपए विधानसभा फंड हो गई एक विधायक का। लेकिन मुखिया को क्या हुआ? जो सरकार जो देती थी वो भी नगण्य हो गई है। प्रतिनिधि को क्या मिला? 0-0। आज हम लोग पब्लिक के मन को भाजन बनना पड़ता है, लोगों से मुंह लुकाना पड़ता है सरकार के कार्यक्रम किए हुए, उसके चलते आज हम 0-0 आज छोटी सी नली गली हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। कोई सरकार बीते 1.5 वर्ष से कोई फंड के कहाँ कमी रह गई है? अब भारत सरकार के उनका भारत सरकार द्वारा बताया जाता है कि राज्य वित्त पूरे देश का, ऑल इंडिया सभी झारखंड सभी राज्यों में सरकार राज्य वित्त देती है। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में आज बीते 1 साल से हम लोग बताया जा रहा है कि 21 करोड़ रुपया इस फंड राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन सिर्फ ठगा जा रहा है लोगों को। इसका विपरीत है कि भारत सरकार जो फंड देती है वो भी रोक दी। मुस्लिम समाज से महिला, दीदी आप आगे आ जाइए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम महेश मुंडा हुआ, कल्याणपुर पंचायत, टंडवा ब्लॉक, हाँ, चतरा जिला से। इन्होंने युवा में पॉलिटिक्स में एंट्री ली, लगता है कि आप मुखिया हैं? देखिए, सरकार जो पैसा अभी नहीं डाल रहा है पंचायत में, कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। जब देखते हैं टैड एंड टैड ने 5 लाख देता है, उसे क्या होगा? कुछ नहीं, वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद हो गया। मेरा नाम हुआ अमरुन्निसा, जमीरा पंचायत के मुखिया है, दुलमी मेरा प्रखंड हुआ, रामगढ़ जिला से। परेशानी तो बहुत है सर, हम लोग का बजट नहीं मिल रहा है। पंचायत में तो इतना ही पब्लिक लोग हर चीज़ का क्वेश्चन करते हैं कि मुखिया जी गांव का विकास कब कर रहे हैं। क्या स्थिति है गांव में पंचायत का आप लोगों का? गांव में स्थिति यही है कि पैसा 1.5 बरस से नहीं आया है और हम लोग को जवाब नहीं मिल रहा है। जनता पूछ रही है हम लोग को बार बार कि आप ये नाली जो बह गया है, नाला ये कैसे तैयार होगा, कैसे हम लोग जाएंगे। जाना आना बंद हो गया लोगों को, स्कूल बच्चा को जाने आने का बंद हो गया फंड के कारण। ऐसा हम लोग पिटाने खाली बचल है। आप पिटाने का हम लोग और पक्का पिटाएंगे। का 2 महीना के अंदर अगर पैसा नहीं मिला ना, तो बिना पिटैले सब जनप्रतिनिधि घर से बाहर हम लोग भागने का प्रयास करेंगे। ऐसा मोहब्बत जो सरकार कर दिया हम लोग को। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आज त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ का बैठक विधानसभा सभागार में हम लोगों ने रखा है। विकास कुमार महतो, त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ अध्यक्ष। अभी आप देख रहे होंगे कि बीते 1.5 वर्षों से हम लोग को राशि नहीं मिली और मुख्यतः जो 14 विभाग 29 विषय हम लोगों को हस्तांतरण किया गया उसका अधिकार कहीं नहीं है। और पंचम वित्त आयोग से अनुशंसा भी सरकार को प्राप्त हुई है। हम लोग को
23-24 में 2100 करोड़ रुपया और 24-25 में 2200 करोड़ रुपया मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने हम लोगों को राशि दी नहीं है और हम लोग चुनाव जीत 23-24 में 2100 करोड़ रुपया। बाप रे बाप, 2100 करोड़ रुपया। अब मिला क्या? जीरो। कितना मिलना था? जोर से बोलिए। कितना मिलना था 23-24 में? अब मिला क्या? जीरो। हाँ, बात बाकी हम लोग मुखिया है ना, लेकिन जीवन भर नहीं, दिल का दुखिया हो गए हम लोग। पंचायत में विश्वास नहीं कीजिएगा। आपका चैनल का माध्यम से सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोग कभी आर छिलते हैं ना, आर छिलते छिलते कहीं बहरा सांप मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सियार चंदा सांप। उसको मारने से सियार चंदा जब टोकता है तब हम लोग को खोटता है, तो हम लोग का रिम्स में इलाज होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग जो सरकार को अभी हम लोग ताला लगाएंगे, ताला खोलेंगे कब? जब सरकार का इलाज, जब डॉक्टर का जैसे इलाज हुआ ना जो सांप कटा, तो उसी तरह हम लोग का सरकार का इलाज होगा तभी जब हम लोग उसका दरवाजा में डंडा खोलेंगे। जब तक डंडा नहीं देंगे तब तक जानते हैं ना, विश्वास नहीं कीजिएगा भैया कि हम लोग मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि नया नया एकदम कैसा लगा कि नया बहू को हम लोग को उठा के लाया, हम लोग नया मुखिया जीत करके आए। लेकिन जानते हैं मैया के साथ साथ उन लोग का सैया का भी गाली सुनते हैं। मैया का सैया का गाली सुनते हैं कैसे कि हाँ यही मुखिया ने काट दी होगी 2500 रुपया। लेकिन सरकार हम लोग को इतना बेवकूफ़ बनाया और इतना दुख झलवाया है, वो ना योजना लाता ना हम लोग का विकास का फंड रुकता। आप विश्वास नहीं कीजिएगा। साथ में और एक चीज़ क्या हुआ है, जब ठीक है देते हैं, कोई गलत नहीं है, देना चाहिए, हम लोग उसके साथ हैं। और एक चीज़ हुआ कि हम लोग का जो बुजुर्ग दादी लोग हैं, माँ लोग हैं, विधवा दीदी लोग हैं, बहुत ऐसा महिला है कि जो 17 साल से अभी तक उनका पति किसी का मर गए, किसी का क्या हो गया, उन लोगों को अभी राशि नहीं दी जा रही है। विधवा दीदी लोग को, बूढ़ा माँ लोग को, दादी लोग को, किसी को, और लेकिन मैया को दे रहा है। किसी मैया को सुनिएगा कि कोई 3 बच्चा लेके भाग गया, कौन पैसा था मैया सामान, कौन पैसा था ये सामान, क्या हो गया कि उन लोग को पंचायती करते करते हम लोग पागल। पंचायत प्रतिनिधियों का अपनी बात रखिए सर, शॉर्ट में रखिए कम, क्योंकि बहुत लोगों से बात करना है। देखिए हम लोग का यही है कि जो पंचम वित्त आयोग की जो राशि जो अनुशंसा की गई है वो हम लोगों को मिले, और राज्य सरकार ने जो नगर विकास का चुनाव नहीं कराया उसके कारण जो केंद्र से हम लोग को राशि मिलती थी उस पर स्पष्ट शब्द से बोला गया है कि यहाँ पे जो नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ इसके लिए हम लोग राशि नहीं देंगे। तो हम लोगों का, सभी लोगों का यही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो 14 विभाग 29 विषय मिलना का अधिकार मिलना चाहिए वो मिले, और पंचायत का जो राशि है वो हम लोगों को दे, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? देखिए जिस प्रकार से वो विधायक बन के मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोग भी चुनाव जीत के आए हैं वही संवैधानिक प्रक्रिया में, और 73वें संशोधन में जो आपके ही द्वारा संकल्प निकाला गया है 14 विभाग 29 विषय, वो हम लोगों को मिले। अन्य राज्यों में हम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, उसके तर्ज पे विकास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन विकास के लिए आप राशि नहीं दे रहे, तो वो राशि हम लोगों को मिले। सीधा सपाट मामला यही है। हाँ, तो आज ये सुमाव राव जी आप तो बोल रहे थे। हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग को 5 सूत्री मांग पत्र जो सरकार से लिखित आश्वासन मिला था, अभी आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री कई ऐसे बंधु हैं, कर्मचारी हैं, उसके लिए बीमा। अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि 7 से 9 जनप्रतिनिधि की मृत्यु हुई। आपका तमाड़ में सांप काटने से मृत्यु हुई, गोडा में एक पंचायत समिति का दर्दनाक मृत्यु हुआ। अभी आप 2 दिन पहले देखे होंगे कि एक जिला परिषद सदस्य हिंदिया टोपो जिनका देहांत हुआ कैंसर के चलते, उससे पहले बेड़ों का ही तो बीमा तक भी नहीं दे सके माननीय मुख्यमंत्री। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग एक परिवार की तरह है। हम लोग को, सरकार को अगर विकसित बनाना है तो पंचायत को विकसित बनाए, और उसके लिए जो त्रिस्तरीय के जनप्रतिनिधि है उसको मान सम्मान दे। बीमा भी तो नहीं दे रही है सरकार, बाकी सबको बीमा दे रहे हैं। कुछ नहीं मांग रहे हैं, सोने की लंका नहीं मांग रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि यह भी नहीं करें कि तमाम मुखिया, जनप्रतिनिधि, तमाम लोगों का महल आप सोने का बना दीजिए। जो संवैधानिक अधिकार है, नली गली, सड़क, कुआं, चापाकल, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलता। एक और भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, चेहरे में आक्रोश है, मैं चेहरे दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनकी आँख दिखा दीजिए उमेश, देखेंगे चेहरा में कितना आक्रोश है। क्यों आक्रोशित लग रहे हैं सर आप? आक्रोशित इसलिए हैं कि संविधान द्वारा जो व्यवस्था की गई थी कि पंचायतें गठन होगा, संविधान द्वारा किया गया कि राज्य वित्त आयोग गठन होगा, राज्य के संसाधनों से हिस्सा मिलेगा,
स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें पंचायतों को सशक्त कर रही काम करेंगी। हमारा कोई मांग नहीं है, लोग मांगते हैं कि हमारा मांग नहीं है, हमारा ये अधिकार है जो संवैधानिक प्रदत्त है। हम वही चाहते हैं कि जो संविधान में लिखा गया है उसको अच्छा पालन किया जाए। अंतिम तौर पर क्या फैसला हुआ सोमा उरांव जी, बता दिए एक बार, क्या आज कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आप भी अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर आपको। मैं सुबोध यादव, डुमरी से गिरिडीह से मुखिया हूँ। मैं एक राज्य सरकार और हम कहना चाहते हैं सर कि झारखंड में 4,443 पंचायत हैं, 4,443 पंचायत हैं और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत से जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, जिस हिसाब से हमारे संविधान के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अधिकार मिला है, उसी हिसाब से सर एमपी और एमएलए को विधायिका का फंड मिल जा रहा है, सांसद का फंड मिल जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों का 15वां वित्त की राशि मिलते आया है, मगर इस बार जो है सो 2 साल से 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है सर। ये झारखंड और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहेंगे, क्या आपको यहाँ पर जो स्थिति बना है, झारखंड का जो फंड नहीं रोका, ये दोनों दोषीदार हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हम मांग करते हैं सर कि ये फंड आएगी तभी गांव में रोशनी आएगी, तभी खुशहाल आएगी, क्या कि हम लोग नीचे स्तर के लोग हैं। राज्य सरकार भी कहती है कि हम पंचायत को सशक्त बनाएंगे और केंद्र सरकार भी यही कहती है, मगर वर्तमान में दोनों सरकार अभी बहरा हो चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं सर कि इन मांगों को पूरा किया जाए और जो पूर्व में जो 5 मांग को लेकर के जो वादा किए थे, जो सरकार की चिट्ठी आज हमारे अध्यक्ष जी ने जो दिखाए, उसको पूरा किया जाए। और पुनः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि 15वां वित्त की राशि अतिशीघ्र दिया जाए, अन्यथा हम लोग अबर चक्का जाम कार्यक्रम रखेंगे और पूरे रांची में भी हम लोग रणनीति बन रहा है। जो रणनीति तय होगा, हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत मुखिया संघ का उस चीज़ों को आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों को इस चीज़ों को, त्रिस्तरीय पंचायत को हम लोग मनाने का ही काम करेंगे। सवाल, क्या फैसला लिया? हम लोग का यही फैसला है, अगर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को फंड नहीं देती है सरकार, तो हम लोग का समय सीमा जो धैर्य था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग बाध्य होकर मजबूरन, जो अभी आपका 1 से 7 तारीख सत्र चल रहा है, पूरा विधानसभा हम लोग घेरेंगे और सत्र नहीं चलने देंगे। मुख्य रूप से पंचायत प्रतिनिधियों में गुस्सा है, आक्रोश है। आक्रोश की वजह यह नहीं कि कोई निजी चीज मांग रहे हैं, सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे अपने भाई के लिए, भतीजा के लिए या साला सरहद के लिए। ये कह रहे हैं कि पंचायत का जो फंड है वो पैसा हमको दे दीजिए, उसके बाद यदि पंचायत में काम नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा। और यदि कोई ऐसी स्थिति में आपको नारा लगता दिखाई पड़ जाए कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो उसको प्लीज रोक दीजिएगा, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों में गुस्सा है। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।